हेलो एवरीवन, आज कॉकरोच देख रहे हैं। वैसे कॉकरोच हटा दिया है नया एनसीईआरटी में से, पर अभी पता नहीं है उसमें से आएगा नीट सिलेबस कैसे होगा। उसका कुछ नया सिलेबस फॉलो करेंगे या ओल्ड सिलेबस। तो वो जनरली लग रहा है कि सीबीएसई के लिए है, हमारे लिए नहीं है। देखते हैं, उसको भी कॉकरोच भी कर लेते हैं। लास्ट टाइम में डेटा याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत डेटा है इसमें, याद होता नहीं है। तो इसीलिए पहले से करके रखो, बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, 2023 में शायद 2 क्वेश्चन आए थे। जो मुझे याद आ रहा था वो मैं लिखा हूँ। हो सकता है 2 की जगह 3 भी हो सकता है, देख लेना ही अपने से। लेकिन शायद से 2 ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला नोट है, तुम सबके लिए पढ़ लेना। ये एआई जनरेटेड इमेज है कॉकरोच वेस्पा चलाते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं चैप्टर, देख लेते हैं जो भी डेटा दिया है कॉकरोच के बारे में। ब्राउन और ब्लैक बॉडी, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, ब्राउन और ब्लैक बॉडीड होते हैं। ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर के भी मिल सकते हैं, लेकिन ये जो 3 कलर है इसके बारे में दिया है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। ये 3 स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, एनिमेलिया इनका किंगडम होता है और फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबको पता होता है। साइज 1/4 ऑफ एन इंच से 3 इंच तक इनका साइज हो सकता है। अब इसी को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में भी बुक में लिखा हुआ है, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। और ये नॉक्चर्नल होता है, इसका मतलब एक्टिव इन नाइट टाइम, रात को ही ज़्यादातर निकलता है, देखे हुए। लिव इन डैम्प प्लेसेस, डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस में ये रहते हैं। ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जगह है। सीरियस पेस्ट्स एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेज, ये डिजीजेज जो है ये जनरली बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं। लास्ट में पूरा आखिरी में देख लेंगे, वो वाला भी दे रखा है कि कुछ इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता नहीं और बस बैक्टीरियल डिजीजेस कॉज करता है। ठीक है, तो ये वेक्टर होते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। मॉर्फोलॉजी है, आगे मॉर्फोलॉजी देखते हैं। देखो, एक इसके जो कॉमन स्पीसीज है वो अमेरिकन वेरिएंट है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इसके बारे में दिया है 34 से 53 मिलीमीटर इसका लेंथ। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो ज़्यादातर दिखता है ब्राउन वाला बड़ा सा, वही होता है। विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, ये याद रखना, अगर एब्डोमेन यहाँ खत्म हो रहा है तो विंग्स थोड़ा सा पीछे तक रहेगा। ठीक है, बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये 3 रीजन्स होता है। आर्थ्रोपोडा का एक कैरेक्टरिस्टिक है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में होता है। आर्थ्रोपोडा में भी देखो डिविजन्स होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उतना हम नहीं देख रहे हैं। वो क्रुस्टेशियन वगैरह करके बहुत सारे डिवीजन होते हैं 4 तरह के, वो हम नहीं देखेंगे। बॉडी कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन होता है इनमें, काइटिन का बना होता है, ये भी सबको पता होता है। और क्या बनता है काइटिन का, तो फंगस का सेल वॉल भी काइटिन का बनता है। ठीक है, याद रख लेना। एक्सोस्केलेटन में होते क्या है, स्क्लेराइड्स होते हैं, जो कि हार्डन प्लेट्स होते हैं, हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको स्क्लेराइड बोलते हैं। और इनका डॉर्सल सेगमेंट को टर्जाइट बोलते हैं और वेंट्रल पार्ट को स्टर्नाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जॉइनिंग होता है इनका, वो फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी कॉपी पेस्टेड है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ कम नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, ये एंटीना, आई, हेड वगैरह, विंग्स दे रखा है। ये 4 विंग्स है, ये वाला, ये हाइंड विंग्स है। ये एक्चुअली फ्लाइट में हेल्प करता है, ये तो बस इसको कवर करता है। ठीक है, मेसोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स सब दे रखा है। थोरैक्स के सारे सेगमेंट्स में से एक एक पैर आते हैं, वो सब हम देख लेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। फिनिफॉर्म का मतलब वही लिखा है, टेपरिंग होता है, टेपर्स ग्रेजुअली फ्रॉम बेस टू टिप, बेस में मोटा होगा और फिर टिप में आते आते पतला हो जाएगा, तो वही फिनिफॉर्म एंटीने उसी लिए बोलते हैं, टेपरिंग होता है। प्रोनोटम क्या होता है, तो ये कवर्स द नेक एंड पार्ट ऑफ द हेड, नेक और हेड के कुछ पार्ट को ये कवर करता है। प्रोनोटम वही है, ये वाला देखो, ये वाला। एंटीना एंड एनल सर्साई आर सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में ये दिया है, सब एनसीईआरटी का पॉइंट है। और ये 4 विंग्स टेगमिना नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, ये वही बताया मैं, टेगमिना ये वाला होता है, 4 विंग है, इसका नाम टेगमिना होता है। ये फ्लाइट में यूज़ नहीं होता, ये बस हाइंड विंग को कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हेड का शेप ट्रायंगुलर दे रखा है, याद कर लेना, ट्रायंगुलर शेप होता है। और लाई करता है कैसे, तो एंटीरियरली लाई करता है। एंटीरियरली मतलब पता ही होगा, हेड इज हाइपोग्नाथस। हाइपोग्नाथस का मतलब देखो, ये बॉडी है इस प्लेन में, तो हेड इस प्लेन में होगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, वही होता है हाइपोग्नाथस के बारे में यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, लाइज परपेंडिकुलरली एट राइट एंगल्स टू द बॉडी, तो वही पता है, ये अगर बॉडी है तो ये हेड ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो क्योंकि वो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, हेड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स।
और ये मोटिलिटी शो करते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास फ्लेक्सिबल नेक होता है, तो उसी वजह से ये पॉइंट शोज ग्रेट मोटिलिटी ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। कैप्सूल ऑफ हेड हैज़ अ पेयर ऑफ कॉम्पाउंड आइज, ये याद रख लेना, कॉम्पाउंड आइज होते हैं इनमें, वो ओमाटिडिया वगैरह 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया वो सब भी देख लेंगे आगे। थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स इन फ्रंट ऑफ आइज, तो आइज के आगे सॉकेट्स होते हैं, उस सॉकेट्स में से एंटीना निकलता है, ये वाला एंटीना, ठीक है, वो सॉकेट में से निकलता है जो कि हेड के आगे होता है। आगे देखते हैं, एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स एपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। देखो एंटीरियर पहले भी आया, आगे हिस्सा को बोलते हैं पोस्टीरियर, पीछे वाला हिस्सा हो जाता है। एंटीरियर पहले जस्ट यहाँ पे देखे थे ना, कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे एंटीरियर, ये वर्ड पहले भी आया था। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स एपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। देखो अपर लिप, लोअर लिप होता है, अपर लिप को लैब्रम बोलते हैं और लोअर लिप को लैबियम बोलते हैं, ये याद रख लेना। ये एक एक पैर होता है इसका, क्या, मैंडिबल और मैक्सिल, एक एक पैर होता है, ये वही स्पेसिफाइड है, 1 पेयर ईच, ठीक है। ये 4 हो गए इसके माउथ पार्ट्स। और हाइपोफेरिंग्स भी होता है जो कि टंग को रिप्लेस करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इनसाइड कैविटी ऑफ माउथ पार्ट्स अ मीडियम फ्लेक्सिबल हाइपोफेरिंग्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये हाइपोफेरिंग्स क्या करता है, टंग का काम करता है, एक्ट्स एज टंग, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स है, ये देख लेना। होसिलस क्या होता है, ये भी एक आई का ही टाइप है, ये आई किसी काम का नहीं होता है। देखो फोटो रिसेप्टर्स इसमें होते हैं लेकिन इमेज फॉर्म होता नहीं है। यहाँ पे लैब्रम, लैबियम, ये लैब्रम और मैंडिबल, मैक्सिला, ये बस याद रख लेना। देखो मैंडिबल छोटा सा होता है और मैक्सिला लंबा सा होता है, ऐसे याद रख सकते हो। हाइपोफेरिंग्स तो यही टंग जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये याद रह जाएगा हाइपोफेरिंग्स से, ये लैब्रम है और ये लैबियम है, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसे स्पेसिफाई करना ऐसा है नहीं, बस इतना ही है। इसमें से जो जो पार्ट्स है उसका यहाँ पे क्लोजअप दे रखा है, ठीक है। चलो, उस सिलस के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख दिया हूँ वहाँ पे। फोटो रिसेप्टर्स होता है, इमेज फॉर्म होता नहीं है। थोरैक्स के सेगमेंट्स देखते हैं, क्या क्या सेगमेंट्स होता है। ये 3 सेगमेंट से बनता है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इसके ये 3 पार्ट होते हैं। ईच सेगमेंट वेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, तो वो पहले भी हम देख चुके हैं, प्रोथोरैसिक लेग, मेसोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग, 3 तरह के लेग होते हैं, तीनों सेगमेंट से निकलते हैं, ठीक है। नेक इज अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, ये जो इसका गला होता है वो प्रोथोरैक्स का ही एक्सटेंशन होता है। प्रोथोरैक्स सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है, देखते हैं फिर से, ये देखो प्रोथोरैक्स, ये यहाँ ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। प्रोथोरैसिक लेग ये वाला है और ये ऊपर वाला पार्ट प्रोथोरैक्स है, यहाँ से इसका एक्सटेंशन को नेक बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट इन मीजोथोरैक्स, तो मीजोथोरैक्स पहले आता है, फिर मेटाथोरैक्स आता है, तो इसीलिए इसका जो विंग्स है उसको पहला माना जाता है। तो पहला विंग मीजोथोरैसिक विंग होता है, इसका नाम भी होता है, हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे, टेगमिना वगैरह। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये टेगमिना है और ये हाइंड विंग है। देखो हाइंड विंग का ऐसे कोई नाम तो नहीं होता है, बस इसको मीजोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक की तरह याद रख लेना। मेटाथोरैसिक होगा ये वाला हाइंड विंग और ये मीजोथोरैसिक, इसका नाम होता है बस टेगमिना। इसका नाम कुछ ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है, तुम देख सकते हो गूगल वगैरह में, शायद ना ही मिले। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है, कहाँ तक देख लिए थे। हाँ, तो ये मीजोथोरैसिक विंग्स जो है ये 4 विंग्स होते हैं। और इस कैसे होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या 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 होता है। तो ये ओपेक होते हैं, मतलब लाइट आर पार जा नहीं सकता, उसी को ओपेक बोलते हैं। डार्क होते हैं, ओपेक और डार्क अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेदरी होते हैं, लेदर टाइप का, और कवर करते हैं किसको, हाइंड विंग्स को। सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मेटाथोरैक्स में होते हैं, उन्हीं को मेटाथोरैसिक विंग या फिर हाइंड विंग भी बोलते हैं। इनका क्या टाइप होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट पास कर सकता है आर पार। मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्लाइट में यूज होता है, ये याद रख लेना अच्छे से। जो सेकंड टाइप ऑफ विंग है, मेटाथोरैसिक विंग या फिर हाइंड विंग, वही फ्लाइट में यूज होता है, और कोई विंग फ्लाइट के लिए काम नहीं आता है, ठीक है। एब्डोमेन देख लो, उसमें 3 सेगमेंट थे, थोरैक्स में इसमें 10 सेगमेंट है। हेड में कितने थे, 6 सेगमेंट थे, सारे फ्यूज थे। ये सब में फ्यूज नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें 10 सेगमेंट से देख लो। अब जेनिटल पाउच के बारे में देखते हैं। यहाँ पहले फीमेल का आ रहा है, ये देखो कुछ पॉइंट्स दे रखा है, जो 7, 8, 9 को क्या बोलते हैं, कौन सा बोट शेप होता है, 9 स्टर्नम, 10 टर्जाइट, ये सब याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जगह लिख दिया है, देखो 7th जो स्टर्ना होता है वो बोट शेप्ड होता है, ये याद रख लेना।
और 7th 8th और 9th स्टर्नम मिला के फीमेल्स में ब्रूड या फिर जेनिटल पाउच बनाते हैं, ठीक है। 7th 8th 9th स्टर्नम मिल के फीमेल्स में ब्रूड या फिर जेनिटल पाउच बनाते हैं, जिसमें कि 7th जो है वो बोट शेप्ड होता है। और इसके बारे में क्या दिया है, एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर्स एंड कोलैटरल ग्लैंड्स। ये स्पर्माथिका ये जो होता है ये स्पर्म को स्टोर करता है फीमेल बॉडी में, और फीमेल गोनोपोर वो पोर होता है जहाँ से अंदर जाता है चीज़ें, ठीक है। इन मेल्स, अब मेल्स का देख लेते हैं क्या दिया है। जेनिटल पाउच लाइज एट हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्जा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। देखो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसीलिए मैं बोला ये चैप्टर पहले से पढ़ना शुरू करो ताकि लास्ट तक थोड़ा याद हो जाए। 9th और 10th टर्गम और 9th स्टर्नम मिला के इसमें जेनिटल पाउच बनता है, किसमें, मेल्स में। और देखो यहाँ मेल्स के जेनिटल पाउच के बारे में और क्या दे रखा है, डॉर्सल एनस, वेंट्रल जेनिटल पोर और गोनापोफाइसिस मिला के जेनिटल पाउच बनाते हैं। इन बोथ मेल एंड फीमेल 10th सेगमेंट हैज एनल सरसाई। एनल सरसाई सेंसरी होता है, दोनों में होता है। एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ मेल्स में होता है, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, सिर्फ मेल्स में मिलता है, फीमेल्स में नहीं होता है एनल स्टाइल। एनल सरसाई ये वाला दोनों में पाया जाता है। कहाँ पे होता है, तो 10th सेगमेंट में होता है, दोनों में, ये वही दे रखा है, ठीक है। ये वाला देखो, बार बार ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो, ये सारे जो सेगमेंट्स है, कौन से सेगमेंट में क्या होता है, किसका जेनिटल पाउच होता है, वो सब याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ ही जाता है कॉकरोच से, तो ये वाला स्लाइड देख लो अच्छे से। आगे चलते हैं, देखो मॉर्फोलॉजी खत्म हुआ, अभी एनाटॉमी स्टार्ट हो रहा है। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट, ठीक है। इनका डिवीजन कैसे क्या होता है वो देखेंगे। देखो ये तरीका है इसको याद रखने का, इस तरह से ये नेबल चलेगा, यहाँ से माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम तक मैंने नेबल कर दिया है, उसी फ्लो में इसको याद कर लेना, सब याद हो जाएगा। और कौन सा फोरगट का पार्ट होता है, कौन सा मिडगट का पार्ट होता है, कौन सा हाइंड गट का पार्ट होता है, वो भी नेबल्ड है, इसको देख लो, ये बहुत यूजफुल है। देखो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर इसोफेगस आता है, उसके बाद क्रॉप आता है इनमें, फिर गिजार्ड आता है। ये क्रॉप और गिजार्ड और कहाँ मिलता है, तो किंगडम, वो सॉरी एव्स में बोलना, वो बर्ड के फैमिली में, उसमें भी होता है क्रॉप और गिजार्ड, ठीक है। फिर क्रॉप और गिजार्ड के बाद मेसेंट्रॉन आता है, फिर एनियम, कोलॉन और रेक्टम। अभी देखो माउथ से लेके गिजार्ड तक फोरगट है, ठीक है। इनका फीचर होता है कि ये क्यूटिकल से लाइंड होता है। क्यूटिकल क्या है तुम्हें पता ही है, पेड़ वगैरह में भी पढ़ते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है लेकिन फिर वही है, लाइंड होता है ये क्यूटिकल से। फिर आता है इसमें मिडगट, मिडगट एम से होता है और मेसेंट्रॉन भी एम से होता है, तो ऐसे याद रख लेना, मिडगट मेसेंट्रॉन है। फिर एनियम, कोलॉन और रेक्टम है, ये तीनों क्या होते हैं, हाइंड गट है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीनों मिलके हाइंड गट बनाते हैं, एनियम, कोलॉन और रेक्टम, ठीक है। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखे हुए हैं वो देख लो। गिजार्ड और मेसेंट्रॉन के बीच में आता है हेपेटिक सीके, ठीक है। और फिर मेसेंट्रॉन और एनियम के बीच में आता है माल्फिजन ट्यूब्यूल। ये मेसेंट्रॉन और ये एनियम, इसके बीच में माल्फिजन ट्यूब्यूल होता है। और ये देखो, ये गिजार्ड और ये मेसेंट्रॉन, इसके बीच में होता है हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके कैसे होता है, 6 to 8 ट्यूब्यूल्स होता है। और ये क्या करते हैं, हेपेटिक नाम से ही पता चल रहा है डाइजेशन से रिलेटेड होगा, तो ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है। और माल्फिजन ट्यूब्यूल होता है 100 से 150 ट्यूब्यूल्स होता है। और ये क्या करता है, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ, ठीक है। ये 2 चीज़ों के बारे में लिखा था एनसीईआरटी में, तो मैंने लिख दिया टेबल बना के। आगे देखते हैं, देखो क्रॉप क्या करता है, तो फूड को स्टोर करता है। और गिजार्ड में देखो आउटर लेयर, इनर लेयर 2 टाइप के होते हैं। आउटर लेयर में थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं और इनर लेयर में थिक इनर क्यूटिकल होता है। इसमें टीथ होता है, काइटिनस टीथ, ठीक है। ये फिर से काइटिन आ गया, इसमें एक्सोस्केलेटन भी काइटिन का था और गिजार्ड में टीथ भी काइटिन का है, ठीक है। तो ये इस तरह से याद कर लेना। क्रॉप बस फूड को स्टोर करता है, फिर गिजार्ड में बाइटिंग एंड च्यूइंग वो वाला चीज़ें होता है, ठीक है। नहीं, बाइटिंग एंड च्यूइंग नहीं, सॉरी, सिर्फ बाइटिंग होता है। बाइटिंग एंड च्यूइंग तो खैर वो माउथ पार्ट्स से, ये नहीं है। हाइंड गट जो है वो मिड गट से ब्रॉडर होता है। जो हाइंड गट होगा नीचे होगा सबसे फोरगट, फिर मिड गट, फिर हाइंड गट, ये वाला हाइंड गट, ये वाला ब्रॉड होता है, ये वाला पतला होगा, ठीक है। ये वही दिया, हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, तो ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं और ये हीमोसिल में खुलते हैं। हीमोसिल क्या है, तो ब्लड कंटेनिंग कैविटीज, ओपन इनटू हीमोसिल, ठीक है।
ऑर्गन्स आर बाथ इन हीमोलिम्फ। ऑर्गन्स जो है वो हीमोलिम्फ, इसका ब्लड का रिप्लेसमेंट है हीमोलिम्फ, ये इसमें डायरेक्ट ऑर्गन्स फ्लश हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हीमोलिम्फ होता क्या है, तो प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट्स। हीमोसाइट्स हुई ब्लड के सेल्स, और प्लाज्मा तो तुम्हें पता ही है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। हीमोलिम्फ, प्लाज्मा प्लस हीमोसाइट, सॉरी याद रख लेना, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पे चलते हैं। देखो अभी सारे सिस्टम एक एक करके देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब देख लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या दिया है, इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइंग अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो क्या दिया है, इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइंग अलॉन्ग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। फिर ये डिफरेंशिएशन इनका कैसे होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेम्बर्स विथ ऑस्टिया ऑन साइड्स, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। देखो चैप्टर डिफिकल्ट है, याद नहीं रहता है, तुम्हें लग रहा होगा ये क्या ही स्लाइड से पढ़े जा रहा है, तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से याद करने का कोशिश करो, बार बार पढ़ोगे तो होगा। फिर देखो पाथवे ऑफ ब्लड क्या है, साइनस से जाता है ऑस्टिया, ऑस्टिया से जाता है हार्ट, फिर हार्ट से घूम के आ जाता है साइनस में वापस। तो इस तरह ये साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। हम में तो डबल सर्कुलेशन वगैरह होता है, इनमें कुछ ऐसा है नहीं, साइनस ऑस्टिया हार्ट, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर देखो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, क्या क्या होता है, स्पाइरैकल्स होते हैं 10 पेयर्स, और ट्रैकिया होते हैं, ट्रैक्यूल्स होते हैं। स्पाइरैकल्स जो है 10 पेयर्स बताया, और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, तो लैटरल साइड ऑफ बॉडी। लैटरल साइड मतलब दोनों साइड में, ये मान लो ये वाला बॉडी है तो दोनों साइड में लैटरल साइड बोलेंगे। और ओपनिंग रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स, इसमें स्पिंक्टर्स होते हैं जैसे हमारे बॉडी में भी होता है, स्पिंक्टर्स वगैरह तुम पता ही होगा, ये तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हो, उसी तरह यहाँ पे भी ओपनिंग रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स। और ट्रैकिया ट्रैक्यूल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम एयर टू ऑल पार्ट्स, एयर से ऑक्सीजन को लेके सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से होता है जैसे हमारे में एल्वियोलर एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन से एल्वियोली और ब्लड वेसल में जो डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उस तरह से इनमें भी डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है, ठीक है। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय माल्फिजन ट्यूब्यूल, हम पहले भी देख चुके हैं, 100 से 150 ट्यूब्यूल्स होते हैं मिडगट और हाइंडगट के बीच में, उसमें से एक्सक्रीशन हो जाता है। ये लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिनिएटेड सेल्स। देखो कॉकरोच कैसा होता है, तो यूरिकोटेलिक होता है, मतलब ये एक्सक्रीट क्या करेगा, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेगा, और इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो हाइंड गट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अदर ऑर्गन्स दैट एड इन एक्सक्रीशन, ये इस पर शायद क्वेश्चन इसी साल आया था। और क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं माल्फिजन ट्यूब्यूल्स के अलावा जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, देखो क्या क्या होता है, फैट बॉडीज होता है, नेफ्रोसाइट्स होता है, और यूरिकोस ग्लैंड्स होता है, ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम। देखो ब्रेन इनमें नहीं होता है, ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लियन है, ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंटीना और कंपाउंड आइज को भी नर्व सप्लाई करता है, यहाँ पे वही लिखा है, सप्लाइज नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। देखो कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है, फ्यूज्ड गैंग्लिया इनमें होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से वेंट्रल साइड में होता है। 3 होता है थोरैक्स में, 6 होता है एब्डोमेन में, ठीक है, इस तरह से गैंग्लिया का डिवीजन यही है, 3 होता है थोरैक्स में, 6 होता है एब्डोमेन में, इस तरह से इसको याद करना। फिर नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, थोड़ा सा इनमें हेड में होता है और बाकी मोस्ट इनमें बेली में होता है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है वो भी देख लो, एंटीना, आइज, एनल सरसाई, ये हम पहले देख चुके हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स और लैबियल पैल्प्स, ये 5 होते हैं बस, और बुक में जितना भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ये 5 को याद कर लेना सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें से हम एंटीना, आइज और एनल सरसाई तो पहले देख चुके हैं, मैक्सिलरी पैल्प और लैबियल पैल्प को अलग से याद कर लेना। देखो यहाँ पे एक स्टार बनाया है मैंने, क्या लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी में स्प्रेड है और हेड में जो है थोड़ा सा होता है, लिटिल इन हेड, और बाकी मोस्टली बेली साइड में होता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा होता है हेड में, उसी वजह से अगर कॉकरोच का सर काट दो तो भी वो 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, उसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं उस चीज़ से। रीज़न हुआ है कॉकरोच में लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक इफ़ इट्स हेड इज़ कट ऑफ, ये वही है, ये भूख से मर जाएगा, खा नहीं पाएगा, क्योंकि ये तुम हेड को कट कर दिए तो उसमें उसके माउथ पार्ट से खाना नहीं खा पाएगा, तो उस वजह से इसका डेथ होता है। नर्वस सिस्टम से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा होता है हेड में, उसको काट दो तो भी चलेगा इसके लिए। आगे देखते हैं।
देखो आईज आर ऑफ कॉम्पाउंड टाइप, ये होते कहाँ पे, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड में होता है, ठीक है, ये लोकेशन है इनका, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। आईज कॉम्पाउंड टाइप के होते हैं। ईच आई कंसिस्ट अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया, ये पहले ही बता दिया था जब आईज देख रहे थे वो डायग्राम में। चलो ठीक है। रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इनका विजन किस टाइप का होता है, तो मोज़ेक विजन। ये मोज़ेक विजन जो है ये नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं इसको, रात में ज़्यादा काम आता है, उस वजह से नॉक्टर्नल विजन। जो रात में एक्टिव होते हैं उनको ऐसा विजन ज़्यादा अच्छा सूट करता है। इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, पता चल जाएगा तुम आ रहे हो उसके पास, लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है, देख नहीं पाएगा कि एग्जैक्टली आ कौन रहा है, लेकिन पता चल जाएगा कुछ तो आ रहा है उसके पास, ठीक है, वही होता है, ज़्यादा सेंसिटिविटी कम रेजोल्यूशन। अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। इसमें बहुत कुछ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल्स फीमेल्स का अलग अलग देखते हैं। देखो मेंस का पहले देख रहे हैं, टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, तो 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में टेस्टिस लाई करता है, ठीक है। टेस्टिस से वास्ट डेफरेंस से सेमाइनल वेसिकल, वहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट, वहाँ से मेल गोनोपर जो कि एनस के वेंट्रल साइड पे लाई करता है। देखो यहाँ तक ज़्यादातर तुम्हें लगेगा कि ह्यूमन जैसा ही है, तो वैसा ही है। टेस्टिस से वास्ट डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, मेल गोनोपोर, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। तो ये ग्लू कर देता है स्पर्म्स को, चिपका के एक बंडल बना देता है स्पर्मेटोफोर, एक बॉल ऑफ स्पर्म्स होता है, ठीक है। यही इंसर्ट होता है फीमेल गोनोपोर में, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है, इसमें एक याद रखना मशरूम ग्लैंड होता है, 6 से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। कौन सा, मशरूम ग्लैंड, और ये है इसका लोकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, मेल गोनापोफाइसिस या फिर फैलोमियर भी बोलते हैं इसको। देखो फैलोमियर क्या है, ये काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं और एसिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे वही लिखा है एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर with which surrounds the male gonopore, asymmetrical chitinous structures which surrounds the male gonopore, ठीक है। तो ये फैलोमेयर जो होता है ना, ये ओपन करता है फीमेल गोनोपोर को ताकि ये स्पर्मेटोफोर उसके अंदर डाल पाए, वही इसका काम है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर याद कर लेना, इसका फंक्शन वही है, ओपन करता है। तो अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख लेते हैं। 2 इनमें ओवरीज होते हैं, ह्यूमंस की तरह ही 2 ओवरीज होते हैं, और ये 2 से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। टेस्टिस देखो 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में था, जो ओवरी होता है वो लार्जर होता है, उसी वजह से ये 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट तक ऑक्यूपाई कर लेता है। और ओवरी में देखो, ईच ओवरी हैज 8 ओवरियोल्स और ओवरियन ट्यूब्यूल्स विच कंटेन अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ठीक है। हर ओवरी में देखो 2 ओवरी होता है, हर ओवरी में 8 ओवरियोल होता है, या फिर उसको ओवरियन ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, जो कि एक चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा को कंटेन करता है, ठीक है। देखो ये फ्लो चार्ट किस तरह से इसका फ्लो होता है, ओवरी है पहले, फिर ओविडक्ट है, फिर वजाइना है, और ये मीडियन टू ओविडक्ट होता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट। स्पर्मेथिका वही होता है जो स्पर्म्स को होल्ड करता है, मतलब इनके बॉडी में स्टोर करता है, फीमेल बॉडी में। देखो मेल से जब फीमेल के अंदर जाएगा तो ये स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी फंक्शन होगा उसको कैरी आउट कर सकता है। दिस अलॉन्ग विथ वजाइना ओपन्स इनटू जेनिटल चैम्बर। क्या, स्पर्मेथिका और वजाइना मिलकर जेनिटल चैम्बर में ओपन होते हैं, ठीक है। इतना ही था। आगे देखते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स के बारे में क्या दे रखा है। फर्टिलाइज्ड एग्स आर स्टोर्ड विद इन ऊथिके। ऊथिके क्या होता है, तो देखो यहाँ पे कैप्सूल्स लिखा है ना, ये वही है जो तुम देखते हो कहीं कहीं गड्ढों में मिल जाता है ये चीज़, जिसको कॉकरोच का एग बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एग नहीं होता है, ऊथिके होता है, ठीक है। इसके अंदर एग्स होता है। डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन इनका अपीयरेंस होता है। 3/8 ऑफ एन इंच लॉन्ग होता है ये, 8 मिलीमीटर इनका साइज। और ये देखो ग्लूड टू अ सूटेबल सरफेस, ये कोई क्रैक या क्रेवाइसिस हो सकता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए, तभी ये अच्छे से हैच कर पाएंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिके, और ईच ऊथिके कंटेन्स 14 to 16 एग्स, ठीक है। इसके अंदर एग्स होता है, ये इस तरह का कुछ दिखता है ना ऊथिके, इस तरह से लाइन लाइन बने रहते हैं ब्राउन कलर का, वही होता है ऊथिके। उसके अंदर 14 से 16 एग होते हैं, और एक कॉकरोच 9 से 10 ऊथिके देता है अपनी लाइफ टाइम में। उसी वजह से इन लोग का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। देख रहे हो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं।
भी देखो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का, यही पढ़ रहे थे हम लोग इतनी देर से पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में। इनमें पोरो मेटाबॉलस डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलपमेंट जो है वो निम्फल स्टेजेस से होता है। निम्फल स्टेजेस क्या होता है, पहले निम्फ होता है, फिर वो 13 बार मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद अडल्ट बनता है। देखो निम्फ 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है इनका, उसके बाद एडल्ट बनता है, ठीक है। पेनल्टीमेट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट नो विंग्स। अब ये पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, लास्ट बट वन, मतलब सेकेंड लास्ट, जो लास्ट निम्फल स्टेज के पहले वाला, ठीक है, तो उसी को पेनल्टीमेट निम्फल स्टेज बोलते हैं। उसमें विंग पैड्स तो होते हैं बट विंग्स नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अडल्ट में ही विंग्स होते हैं। देख लो यहाँ पे, ओनली अडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका कुछ नहीं होता है, नन। और ये जो स्टार्टिंग में बोला था बैक्टीरियल डिजीजेस, वो यहाँ पे लिखा है, कैन ट्रांसमिट वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाय कॉन्टामिनेटिंग फूड, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है, बाय।